Assalamu alaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maru Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 23 इनहेरिटेंस के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 23 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मेंडल के बारे में। देन फिर इंशाल्लाह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में आपको पढ़ाऊंगी। तो लॉ ऑफ मेंडल है आखिर है क्या? ये वर्क है मेंडल का। इन्होंने मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं इसको, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आखिर इनहेरिटेंस होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले इनहेरिटेंस होते हैं वो कैरेक्टर्स, वो ट्रेड जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और जेनेटिक्स होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, लाइक वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हो, कॉजेस ऑफ वेरिएशंस होती हैं, आप बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स की तरह नहीं होते। और ना ये हो सकता है कि अगर एक पेरेंट्स हैं और उनके दो बच्चे हैं तो वो दोनों एग्जैक्टली लाइक नहीं होंगे, उन दोनों में वेरिएशंस होंगी। उसी की वजह से हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये होता है वेरिएशन, ये कॉजेज ऑफ वेरिएशन हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। ये ब्रांच है बायोलॉजी की, साइंटिफिक स्टडी इनहेरिटेंस की, कैरेक्टर्स की, वेरिएशंस की, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मेंडल, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल एक साइंटिस्ट थे। अर्लियर इन्वेस्टिगेशंस थी जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पाती थी एक्सप्लेन, वो फेल हो गए थे बिकॉज ऑफ देयर मेथडोलॉजी एंड चॉइस। लाइक हम ये कह सकते हैं कि मेंडल सक्सेसफुल हुए थे अपने इन एक्सपेरिमेंट में। उनके दो रीज़न है। एक रीज़न ये था कि इन्होंने वाइस चूज़ किया था मटेरियल का, इन्होंने चूज़ किया था पाइसम सेटिवम को, ये गार्डन पी होता है। और मेथड्स ऑफ स्टडी, इन्होंने स्टडी मेथड किया था। इसका मतलब होता है कि इन्होंने अवॉइड कर दी थी कॉम्प्लेक्सिटीज जो ट्रबल कर सकती हैं आगे वर्किंग में, उसको अवॉइड कर दिया था। मेंडल साइंटिस्ट थे, वो पास हो गए थे और उनका ये रीज़न था सक्सेस का कि उन्होंने ये दोनों चीज़ों को अंडरस्टूड कर लिया था कि इन्हीं की वजह से फेल हो रहा है एक्सपेरिमेंट। लाइक क्या होता है कि ये प्लांट्स इजी टू कल्टीवेशन होता है, इसको कल्टीवेट किया जा सकता है इजीली। ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी बहुत इजीली हो सकती है। हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं बट वो आर्टिफिशियली करवा सकते हैं। आर्टिफिशियली इसमें हो सकती है क्योंकि वो बिग साइज फ्लावर्स होते हैं ना, दैट्स वाई इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ईजिली हो सकती है। द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, ये प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, फर्टाइल हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग मिक्सचर। और ये प्योर बायोलॉजी तो थे नहीं, तो दैट्स वाई इन्होंने अवॉइड कर दी थी कॉम्प्लेक्सिटीज को जो ट्रबल कर सकती हैं आगे वर्किंग में। हाँ, इनके पास बिग साइज फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियली बहुत ईजिली हो सकती है। कुछ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती है ईजी इन फ्लावर्स में क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर होती है वैरायटीज़ की, लाइक न्यूमरस करेक्टर्स होते हैं, वैरायटीज़ के कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, शार्पली डिफाइंड कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, उसको हम कहते हैं सच एज हाइट ऑफ प्लांट, सीड सरफेस, सीड कलर और एक और कलर ऑफ फ्लावर्स। ये भी आप पढ़ेंगे कि टर्मिनल फ्लावर्स हैं, एक्सियल फ्लावर्स हैं, ग्रीन और येलो पोर्ट्स हैं, उस स्मूथ और कंट्रैक्टेड पोर्ट्स हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं कि येलो और ग्रीन कॉटलेडन्स हैं। फ्लावर्स का कलर अलग है, पर्पल है तो वाइट है। राउंड और रिंकल सीड्स हैं, टॉल प्लांट है, डार्क प्लांट है। तो ये सारे करेक्टर्स होते हैं, ये करेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो हम इसमें ये पढ़ते हैं इन्होंने क्या किया था, मेंडल ने ना प्रोसीड किया था हाइब्रिड पी सीड्स को, लाइक इन्होंने अपन जनरेशन करवा दी, इन्होंने टॉल और डार्क को क्रॉस करवा दिया। अब सारे के सारे प्लांट्स आए हैं, टॉल आए वो, लेकिन जब F2 जनरेशन में इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं, तो क्या होता है कि जो F2 जनरेशन है ना उसमें दोनों ही मिलते हैं, टॉल भी मिलते हैं और डार्क प्लांट्स भी मिलते हैं। इसका ये मतलब था कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव अपेयर हो रहे हैं द रेशियो ऑफ 3:1। इसमें हम ये पढ़ते हैं ये दो लॉज और भी हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या है, लॉ ऑफ रिसेसिव क्या है। अब जब क्रॉस करवाया था तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट जनरेशन में मेंटेन किया था रिकॉर्ड ऑफ डेटा फॉर ईच क्रॉस, हर क्रॉस का एक ही डेटा था, एक एक्सप्रेस हो रहा था और एक एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। जो एक्सप्रेस होगा उसको हम डोमिनेंस कहेंगे और जिसको हम ये कहते हैं कि ये दैट इन हाइब्रिड इम्प्योर कंडीशन होती है, सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है कम्प्लीटली जबकि अदर मास्क कर लेता है, अदर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, उसको हम कहते हैं रिसेसिव। और जो अपने आप को कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है इम्प्योर कंडीशन में फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन में, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। ये सारे के सारे ये सेम रिजल्ट था ऑल स्टडीड करेक्टर्स में। कितने करेक्टर्स थे? 7 करेक्टर्स थे।
अब यहाँ पे मैं ये बता चुकी हूँ कि इन्होंने F1 जनरेशन को प्लांट्स को अलाउ किया था कि वो सेल्फ फर्टिलाइज कर सके, और देन फिर F2 जनरेशन आ गई थी। F2 जनरेशन में इन्होंने ये देखा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव बोथ अपेयर हुए थे इन द रेशियो ऑफ 3:1, और इन्होंने इसी में ये पढ़ा था कि रिसेसिव भी आते हैं और क्या हुआ, डोमिनेंट भी आए। लाइक आप डिस्कवर किया कि वट एवर द करेक्टर पेयर कुछ भी हो, हम स्टडी कर रहे हो, रेशियो प्लांट्स का एक्जैक्टली सेम रहेगा 3:1 F2 जनरेशन में। मेंडल ऑल्सो एक्सप्लेन द ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन 2 फैक्टर्स। हर ऑर्गेनिज्म के पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक पैटर्नल साइड से होता है लाइक एक फादर की तरफ से, और एक मैटरनल साइड से होता है एक मदर की तरफ से ईच ट्रेट में। तो ये सिमिलर होते हैं और डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे। ड्यू टू लॉजिकल माइंड मेंडल हैव अ जनरलाइज्ड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, और इनके रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें बताया गया है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास 2 फैक्टर्स कैसे होते हैं। फैक्टर के लिए, हर ट्रेट के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, एक मदर की तरफ से और एक फादर की तरफ से। तो वो हम पढ़ देंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। हम दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अभी ये करेक्टर्स का, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स पी प्लांट का टेबल दिखा देती हूँ। ये देखें, आप रेशियो में देख सकते हैं 3.84, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 बन रहा है। 2.96 राउंड ऑफ करेंगे 3 बन रहा है। तो ये F2 जनरेशन में सबका सब रेशियो 3:1 है। देखेंगे फर्स्ट जनरेशन का, तो वो ऑल टॉल है, ऑल राउंड है, ऑल येलो है, कॉटलेडन्स लाइक जो डोमिनेंट होगा रिसेसिव करेक्टर वो शो करेगा अपने आप को। ये ऑल पर्पल फ्लावर्स हैं, ये स्मूथ पोर्स हैं, ये ग्रीन पोर्स हैं और ये एक्सेल फ्लावर्स हैं। तो ये सब के सब F1 जनरेशन में क्या है, ये सब के सब हैं डोमिनेंट और रिंकल सीड्स, ग्रीन कॉटलेडन्स, वाइट फ्लावर्स, कंस्ट्रक्टेड पोर्स, येलो पोर्स, टर्मिनल फ्लावर्स। ये असल में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि मेंडल ने कैसे काम किया, मेंडल ने क्या सोचा। तो आई होप समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम दोनों लॉज करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये असल में लॉन्ग है ना, इसलिए दूसरी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।